रांझू ने डर कमरे अपने घर को चली आई और यह बात उसकी पति और बेटे को बताई। इसे सुनकर सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। उन लोगों ने विचार किया कि कल जब वह आएगी तो वे उससे इस बारे में पूछेंगे। फिर अगले दिन चुड़ैल एक औरत के बेस में आई और फिर से रांझू ने उसको खाना दिया। जब वह खाना खाकर निकलने लगा तो रांझू ने उनको रोका और डर डर के बोली, सुनिए जी, आपसे थोड़ा बात करनी थी। और घर की सभी लोग आ गए और उससे पूछने लगीं, तुम कौन हो? मैं एक चुड़ैल हूँ और इस गांव की बहू थी। इस गांव का साहूकार दासरथ की पत्नी थी। मेरी एक बच्ची भी है। मेरी और एक बच्ची होने वाली थी, इसलिए मेरी पति और मेरी सास मुझे और मेरी बेटी को मारकर उसी घर में दफन कर दिया था। रांझू ने बोली, तो आप हमारे घर में क्यों आते हैं और ये सोने का सिक्का भी दे जाते हैं? मैं गांव की सभी घरों की दरवाजे पर जाकर खाना मांगती थी हाय, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला। तुमने मुझे खाना दिया। मैं यहाँ किसी का भी नुकसान नहीं करूँगी। बस आप मुझे और मेरी बच्ची को मुक्ति दे दो। जिन लोगों ने हमको मारा था, मैंने उसको मारकर अपना बदला ले लिया। तो रांझू ने बोली, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? आप मेरे और मेरी बेटी की अस्थि को लेकर गंगा नदी में बहा दो। मुझे और मेरी बेटी को मुक्ति मिल जाएगी। रांझू और उनकी पति ने मिलकर अस्थि लेकर गंगा नदी में बहा दी। चुड़ैल ने खुशी से उन्हें एक बड़े सा घर और बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। रांझू की परिवार का रात अब दूर हो गया और वह बहुत खुशी से रही। उस दिन से रात को कोई भी आवाज नहीं आई। सभी लोग रात में भी बाहर गए और खुशी से रहे।